बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मंडोरा जट में सामने आई लूट की सनसनीखेज घटना ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पुलिस जांच में पूरा मामला एक सोची समझी साजिश का निकला। स्वाट सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह स्पष्ट हुआ कि जिस महिला ने खुद को लूट का शिकार बताया था यह इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड निकली। 7 फरवरी को दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया था कि दिन दहाड़े 2 पुरुष और एक महिला ने घर में घुसकर अलमारियों के ताले तोड़े, बहू शिवानी पर चाकू से हमला किया और सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया। सीनियर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और तत्काल जांच शुरू कर दी थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलने लगी। पुलिस को कथित पीड़िता शिवानी के बयानों में विरोधाभास मिला। साक्ष्य, कॉल डिटेल और घटनास्थल की जांच के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो शिवानी ने स्वीकार किया कि उसने खुद ही घर में चोरी की थी और शक से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। इतना ही नहीं, खुद को पीड़ित साबित करने के लिए उसने चाकू से अपनी गर्दन पर हल्की चोट भी बनाई थी ताकि मामला वास्तविक लगे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि चोरी किए गए आभूषणों को छिपाने के लिए शिवानी ने अपने भाई गोलू उर्फ पंकज और मां संजो देवी की मदद ली। जेवरातों को गांव से बाहर गन्ने के खेत में छिपाया गया ताकि किसी को भनक ना लगे। 10 फरवरी को पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर घर, खेत और अन्य स्थानों से चोरी किए गए सभी आभूषण, घटना में प्रयुक्त चाकू, अलमारी तोड़ने का लोहे का गल्ला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 7 फरवरी को सुबह 9:30 बजे थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में मंडोरा जट गांव में एक लूट की सूचना आई थी कि एक घर में घुस के एक युवती के साथ मारपीट हुई और लगभग 13 से 14 तोले सोना और चांदी की ज्वेलरी जो है वो लूट कर एक पुरुष और एक महिला जो है ले गए हैं। इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की गई थी और घटना का अनावरण करते हुए यह घटना जो है पूरी तरह से झूठी पाई गई। यह पूरी जानकारी हुई कि जिस महिला ने लूट की सूचना दी थी उसी ने अपनी जेठानी की सारी ज्वेलरी अपनी मदर और अपने भाई के साथ प्लानिंग करके अपने भाई के विवाह में और अन्य चीज़ों में जो है बाद में यूटिलाइज करने के उद्देश्य से घटना के 4 दिन पहले ही सारी ज्वेलरी अपने भाई पंकज को दे दी थी। उस महिला शिवानी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी मदर संजो देवी और भाई पंकज को भी गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण जो लूट से संबंधित ज्वेलरी बताई गई थी वो ज्वेलरी बरामद की गई है और यह ज्ञात हुआ है कि इन्होंने ही अपने घर में से जो है चोरी की थी और पूर्व में जो है प्लानिंग करके ज्वेलरी को घटना से पहले ही हटा दिया था और 7 फरवरी को जानबूझकर गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी। क्या बरामद हुआ? लगभग 13 से 14 तोले जो इन्होंने ज्वेलरी बताई थी, तो ज्वेलरी में जो भी चीज़ें जो है बताई गई हैं वो सारे आइटम्स बरामद हैं और इनकी निशानदेही पर भी बरामद है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इनकी गिरफ्तारी के उपरांत की जा रही है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।